आपके बाल भी मेरी तरह लो पोरोसिटी के हैं और आप एक अफोर्डेबल हेयर केयर रेंज की तलाश में हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आपकी तलाश यहाँ के खत्म होती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लो पोरोसिटी के लिए एक अफोर्डेबल हेयर केयर रेंज, जिसमें शैम्पू से लेके ऑयल से लेके मास्क, कंडीशनर, लिविंग कंडीशनर सब कुछ होगा। अब लिविंग कंडीशनर मैं तो नहीं यूज करती, बट काफी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ लिविंग कंडीशनर सजेस्ट कर दूं। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट रेंज शेयर करने वाली हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अब लो पोरोसिटी वालों के लिए ना, जो क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है, ऑयल होता है, वो काफी महंगा होता है। अब देखो, होममेड तो हम शैम्पू बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, कंडीशनर बना सकते हैं, बट ऑयल का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हेयर ऑयल्स की बात करें तो लो पोरोसिटी वालों के लिए कुछ सेलेक्टिव ऑयल्स बने हैं, लाइट वेटेड, जैसे कि आलमंड, जोजोबा, आर्गन, एवोकाडो, इस तरीके को ऑयल का इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब कौन कौन से इन चारों कैटेगरीज में अफोर्डेबल रेंज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ प्राइस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आलमंड ऑयल की। तो आलमंड ऑयल में जो पहला रेंज है वो है अर्बन बोटैनिक्स का हेयर ऑयल, जो कि आपको 100 ml मिल जाएगा 210-220 के आसपास। और अगर आप 200 ml इसको परचेस करते हो तो आपको 370 के आसपास इसका 200 ml की बोतल मिल जाती है, जो कि बहुत लंबा चलता है। मेरा 100 ml ही 2-3 महीना आसानी से चलता है, तो अगर 200 ml ले लो तो काफी लंबा टाइम चलेगा। अब मैं अगले जो रेंज की बात करूंगी वो है विश केयर का। विश केयर का जो आलमंड ऑयल होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 280 या 400 के आसपास आता है, लेकिन ये 200 ml आता है, तो मतलब लगभग सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगले ऑयल की बात करूं तो ये है रे नेचुरल का आलमंड ऑयल। ये भी 100% कोल्ड प्रेस आलमंड ऑयल है। तो इसकी रेंज है 240 से 250 के बीच की इसकी रेंज है, और ये भी 200 ml में आता है। तो आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो। तो देखो, मैंने ये 3 ऑयल इस कैटेगरी में सेलेक्ट किए हैं, जो कि मुझे सबसे कम लगा। अब इससे कम मुझे एक अच्छे ब्रांड में तेल नहीं मिल रहा था, तो मैंने इन्हीं तीनों ऑयल को आलमंड ऑयल की कैटेगरी में रखा। आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हो। अब देखो, ऑयल का तो अल्टरनेटिव है ही नहीं है ना, ऑयल तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको सजेस्ट कर दिया। अब अगले ऑयल की बात करें, नेक्स्ट ऑयल की बात करूं तो जोजोबा ऑयल है। अब जोजोबा ऑयल का जो नेचर है ना, वो जैसे कि हमारे स्किन से, हमारे स्कैल्प से जो सीबम प्रोड्यूस होता है ना, और जो जोजोबा ऑयल का नेचर है लगभग सिमिलर होता है, तो वो हमारे बालों पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब इसको मैंने काफी सर्च किया, लेकिन इसके रेंज लगभग मुझे इसी तरीके से मिले, तो बस इस कैटेगरी में मैंने 2 ही रेंज रखा है। पहला जो है वो है अर्बन बोटैनिक का जोजोबा ऑयल, जो कि आपको 260 या 265 रुपए के आसपास मिल जाएगा अमेजोन पे। किसी भी सोशल साइट पे आप जाके, किसी भी शॉपिंग साइट से आप जाके परचेस कर ले सकते हो। और जो इसकी अगली रेंज है वो है विश केयर का जोजोबा ऑयल, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। विश केयर का जो जोजोबा ऑयल है वो आई थिंक 480 के अराउंड है, 4.5 से 490 के आसपास के बीच में है। एग्जैक्ट अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप अर्बन बोटैनिक का ले सकते हो, अच्छा है। मैं काफी टाइम से वही यूज कर रही हूँ, तो आप चाहो तो वो परचेस कर सकते हो। अब 2 ऑयल तो हो गया, अब चलते हैं अगले ऑयल पे, एवोकाडो ऑयल पे। अब एवोकाडो ऑयल जो है वो आपको जो है 100% कोल्ड प्रेस जो है वो मिल जाएगा 100 ml की बोतल 244 रुपए में। ये है, तो आप चाहो तो इसे भी परचेस जाके कर सकते हो। अब ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है, बट आर्गन ऑयल की रेंज में ना ये मुझे अफोर्डेबल लगा था, तो मैंने ले लिया है। कि आर्गन ऑयल बहुत महंगा होता है, मैं खुद भी बहुत कभी कदार ही आर्गन ऑयल को परचेस करती हूँ, और करती हूँ ना तो ज्यादातर उसको एज अ सीरम ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, और लगाती हूँ बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। लगभग 900 रुपए, 850-900 रुपए की 100 ml की बोतल आती है। वो
बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको परचेस करो। बस अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। जो आर्गन ऑयल की रेंज है उसमें सबसे सस्ता मुझे यही लगा विश केयर का, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। अब आप देख लेना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। की बात करें तो लो पोरोसिटी वालों के लिए एक क्लैरिफाइंग शैम्पू तलाशना एक टास्क होता है कि कौन सा क्लैरिफाइंग शैम्पू हमारे बालों पे वर्क करेगा, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसी रेंज लाई हूँ ना जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इससे अफोर्डेबल आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं मिलेगा। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन से वो 3 रेंज है क्लैरिफाइंग शैम्पू की। और सबसे बड़ी बात, सस्ता होने के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। पहला है पैंटीन लिवली क्लीन। ऑलमोस्ट मैंने जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको पैंटीन लिवली क्लीन जरूर सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है। काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपके स्कैल्प से बिल्डअप रिमूव करता है, आपके हेयर पे बिल्डअप रिमूव करता है, और अफोर्डेबल है। ये आपको मिल जाएगा छोटी वाली बॉटल 70 से 75 रुपए के बीच में, और अगर आप 190-180 ml की बॉटल परचेस करते हो तो वो भी आपको लगभग 200 के अंदर मिल जाता है। तो अब इससे सस्ता क्या चाहिए जो आपके बालों पे बिल्डअप भी हटाए और आपके लिए महंगा भी ना हो। क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल ना चाहते हुए भी आपको मंथ में 3 से 4 बार तो करना ही पड़ेगा अपने बालों के लिए, क्योंकि बिल्डअप बन जाता है। बिल्डअप को रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आगे चल के डैंड्रफ में बदल जाता है और हेयर फॉल होने लगता है। अगर बिल्डअप नहीं रहेगा, हेयर क्लीन रहेंगे, डैंड्रफ नहीं रहेगा, तो बस हेयर फॉल भी नहीं रहेगा। अब अगली रेंज जो है इस शैम्पू की कैटेगरी में, वो है नेचुरली का पॉल्यूशन डिटॉक्स शैम्पू। ये जो शैम्पू है ये आपको मिल जाएगा 200 रुपए के अंदर। ये पैराबेन सल्फेट फ्री भी है, तो ये काफी अच्छा आपके लिए है। आप इसको परचेस कर सकते हो। ये थोड़ा केमिकल फ्री भी है, तो आसानी से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हेयर पे। बहुत अच्छे से आपका जो है हेयर का बिल्डअप रिमूव करेगा। अब अगला जो शैम्पू है इस रेंज का, वो है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का टी ट्री एंड पेपरमेंट शैम्पू, जो कि एक क्लैरिफाइंग शैम्पू है। ये 300 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बस ये 3 शैम्पू जो है वो काफी अफोर्डेबल है। इससे अफोर्डेबल शैम्पू मुझे क्लैरिफाइंग में अच्छा नहीं मिला, ठीक है। अब कोई भी कुछ भी उठा के तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ ना, कि कुछ भी कहीं से भी उठा लिया और आपको बता दिया। जो कि ट्रस्टेड है, जो कि अच्छे हैं, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब चलो शैम्पू हो गया, अब आते हैं कंडीशनर पे। देखो कंडीशनर का तो बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव है। अब देखो आप कंडीशनर चाहो ना तो आप होममेड ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने लिए ट्राई करती हूँ। और अगर आप चाहो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक परचेस करके रख लो कि आप मंथ में 2-3 बार, जब आप बहुत क्लैरिफाइंग मास्क वगैरह लगाते हो तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करोगे। कंडीशनर लगाने से बाल काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। अब जो ये कहता है ना कंडीशनर के इस्तेमाल से बाल झड़ते हैं, यार अब वो चीज भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। कोई हम स्कैल्प पे तो नहीं लगाते हैं तो बाल झड़ने का, और कंडीशनर से क्या ही मतलब है। हम यहाँ से अपने बालों पे कंडीशनर लगाते हैं, उससे क्या होता है ना, जो हमारे हेयर होते हैं वो काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप अब मास्क और कंडीशनर में एक डिफरेंस आप जान लो कि मास्क से इस्तेमाल करना चाहिए और कंडीशनर के से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल जब आपके बाल थोड़े थिक हैं तो आप इस्तेमाल करो मास्क का। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप ये समझ गए ना कि किसको कंडीशनर परचेस करना है, किसको मास्क। अगर आपके बाल बहुत हैवी हैं, अच्छे मतलब ठीक ठाक हैं, आपके बालों में वॉल्यूम रहता है, ऑलरेडी आपके बाल में है, तो आप ना एक काम करो, मास्क खरीदो, कंडीशनर मत खरीदो। लेकिन अगर आपके बाल हल्के हैं, आपके बाल ऑलरेडी फ्लैट रहते हैं, और उस कंडीशन में आप जब मास्क खरीदोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज्यादा फ्लैट लगने लगेंगे, तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल करो। अब आप डिफाइन कर लोगे ना कि किसे कंडीशनर चाहिए और किसे मास्क चाहिए, तो कंडीशनर पे आ जाते हैं आप। कंडीशनर की कुछ रेंज मैंने सिलिकॉन फ्री जो है सेलेक्ट की है। लो पोरोसिटी वालों को सिलिकॉन फ्री कंडीशनर ही इस्तेमाल करना चाहिए, बट 1-2 कंडीशनर मैंने ऐसे रखे हैं जो कि सिलिकॉन फ्री नहीं है बट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो वर्क करते हैं, तो कभी कदार आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंडीशनर की रेंज है वो लोएस्ट से हाईएस्ट होगी,
बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रखा है। लास्ट जो होगी 400 रुपये तक की होगी, 400-450 तक की, उससे महंगी मैंने नहीं रखी है। तो आप नेचुरली का कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, ये आपको 200 के लगभग में मिल जाएगा। आप लॉरियल का हाइड्रोलॉन मॉइस्चर यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको 100-150 रुपये के अंदर मिल जाएगा आसानी से। अब जो अगले कंडीशनर की बात करूँ मैं, वो ट्रेसमे का कंडीशनर है। ट्रेसमे केराटिन स्मूथ कंडीशनर अच्छा है, कभी कभार आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बालों में बहुत आसानी से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, बाल को स्मूथ बनाता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कभी कभार अपने बालों के लिए कर सकते हो। ये भी वही 100-150 रुपये के अंदर ही मिल जाता है। तो ये आपके जो है 3 जो है अफोर्डेबल जो है कंडीशनर है। आप जो सिलिकॉन पैराबिन फ्री जो कंडीशनर है, उसमें पहला जो कंडीशनर आता है वो है ट्रेसमे का प्रो प्योर। ये काफ़ी अच्छा जो है कंडीशनर है, इसका इस्तेमाल मैंने अपने बालों पे लंबे टाइम तक किया है, बहुत अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज कराता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल अपने बालों पे कर सकते हो। और जो मैंने स्पेशली सिलिकॉन फ्री कंडीशनर बोला था ना, उसमें ये एक कंडीशनर आता है जो कि 450 रुपये के आसपास आएगा। ये है लव ब्यूटी प्लेनेट का राइस वाटर कंडीशनर, जो कि 440-450 के रेंज में आता है, बट अच्छा कंडीशनर है। अब एक कर्लअप का भी कंडीशनर आता है, वो 500-550 की रेंज में है, तो उसको मैंने इस कैटेगरी में रखा ही नहीं है। तो ये कंडीशनर है, इनको आप परचेज कर सकते हो, इनमें से कोई भी परचेज कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंग। और होममेड कंडीशनर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही जल्दी, 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी। तो आप चाहो तो होममेड कंडीशनर यूज करो, आप चाहो तो ये करो, बट परचेज कर लेना है ताकि आप कभी कभार इसका भी इस्तेमाल करो। अब अगर हेयर मास्क की बात करें तो आपको पता है कि हेयर मास्क किसे यूज करना चाहिए, किसे कंडीशनर यूज करना चाहिए। जो हेयर मास्क होते हैं वो कंडीशनर का हायर वर्जन होते हैं। तो ये जिनके बाल थोड़े ठीक ठाक होते हैं उनके बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। जिसके बाल जो है एक्सट्रीम ड्राई फ्रिजी रहते हैं ना, उनके बालों पे भी ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। अब जो पहला हेयर मास्क है वो है प्लम का ऑलिव वाला हेयर मास्क, ये वाला हेयर मास्क है। इसका इस्तेमाल आप अपने बालों पे कर सकते हो। इसकी 2 रेंज आती है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाला जो है वो आता है 80 ग्राम का 280 के आसपास, और 250 ग्राम का आपका मिल जाता है 500 से जो है 550 की रेंज में। ऑफर चलते रहते हैं इस पे, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बट रेंज में काफ़ी, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो डबल से भी ज़्यादा है। तो आप देख लेना, आप किसे ट्राई करना चाहते हो। छोटा वाला मंगा के एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बालों पे वर्क करता है। अब अगला जो हेयर मास्क है वो प्लम ब्यूटी एंड प्लैनेट का प्लम ही मेरे मुंह में आ रहा, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का राइस वाटर हेयर मास्क, जो कि आपको 200 ml का 400 रुपये का मिल जाएगा। अब देखो, इससे सस्ता ना मास्क मुझे मिला ही नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से सजेस्ट करूँ। तो ये जो दोनों मास्क हैं वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं, आप देख लेना आप इसको परचेस करना चाहते हो या नहीं। प्लम वाला मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब लिव-इन कंडीशनर की बात कर लेते हैं। लिव-इन कंडीशनर के नाम मैं तो खिलाफ रहती हूँ, मुझे तो लिव-इन कंडीशनर अपने बालों पे के लिए बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं वो कोई चीज़ ऐसी अपने बालों पे नहीं लगाती हूँ जिसको लगा के मैं छोड़ दूँ, ठीक है। हाँ, मुझे मास्क वगैरह भी अगर लगाया तो इसको मैं हेयर वॉश जरूर करूँगी। मैं ऐसा कोई कंडीशनर नहीं चाहती जिसको मैंने लगाया और लॉन्ग टाइम के लिए अपने बालों पे छोड़ा हुआ है। आप अगर इस्तेमाल करना चाहो तो आप मैं एक नाम बता दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप नाम बता दो, तो मैं नाम बता दे रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे व्यूवर हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी लिव-इन कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें अपने बालों पे। और अगर करना चाहते हो तो मैं एक DIY लिव-इन कंडीशनर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। बट जिनको इस्तेमाल करना ही करना है तो उनके लिए मैं नाम बता दे रही हूँ। लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का एक पैराबिन सल्फेट और सिलिकॉन फ्री हेयर मास्क आता है, राइस वाटर वाला, 300-350 के आसपास आता है। ये बेटर है, अच्छा है, तो आप इसका इस्तेमाल अगर करते हो तो कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए। तो चलो, मैंने सारी कैटेगरीज थी सबको कंप्लीट कर लिया। अब देखो यार, मुझे इस रेंज से ना कम का कुछ भी नहीं मिला। मैंने कोशिश की कि कुछ अफोर्डेबल इससे भी कम का मिल जाए, तो नहीं मिला। हाँ, अब ऑयल आपको परचेस करना ही पड़ेगा, तो वो आप
कर लो, देख लो अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा। आलमंड ऑयल है जो कि मेरे हिसाब से अगर आपको 200-300 के रेंज में 200 ml मिल जा रहा है और आप इस्तेमाल कर सकते हो तो वो आपके लिए सस्ता ही है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, शैम्पू की तो कैटेगरी मैंने बहुत हल्की रखी है, बहुत सस्ती रखी है, अब उससे कम तो आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है आपको 200 रुपए के अंदर क्लैरिफाइंग शैम्पू मिल जा रहा है, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। हाँ, थोड़े मास्क और जो कंडीशनर है वो थोड़े रेंज के थे, क्योंकि अब आपको अगर केमिकल फ्री चाहिए तो थोड़ा सा पैसा डालना पड़ेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। मैंने 400 के अंदर, लगभग 400 के अंदर ही सारे हेयर केयर प्रोडक्ट जो है शेयर कर दिए हैं। अगर 1000 रुपए में अगर आप देखो तो आप पूरी अपनी हेयर केयर रेंज जो है वो बना सकते हो। तो चलो, अभी कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।